मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की ग्रामर का टॉपिक अलंकार। अलंकार यानी आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां अपने श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार की डेफिनेशन क्या होगी? अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर करता है। अलंकार मतलब कोई भी भाषा का कार्य हो वो किस पर निर्भर करता है? शब्द और अर्थ पर। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दों के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थ के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, वहाँ उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार 3 प्रकार के हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थालंकार 5 प्रकार के, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति मतलब रिपीट हो रहा है। र वर्ण कहीं पर भी या तो फर्स्ट लेटर जो है सेम होना चाहिए, फर्स्ट वर्ण, या फिर सेकंड है तो सबका सेकंड, एक या दो भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर घ और घ वर्ण की आवृत्ति भी हो सकती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की, यहाँ क्या है? च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अब है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, जब वाक्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है परंतु उसका अर्थ हर बार अलग होता है, हर बार उसका अर्थ अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ जो है घटा जो है 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग क्या बन रहा है? काली घटा, घटा मतलब बादल, और घमंड घटा मतलब कम होना। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार तो है, लेकिन उनका मीनिंग भी दोनों बार ही अलग है। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर, बेर का मतलब एक बार तो बेर है खाने वाला बेर, और एक बार बार, बार मतलब 3 बार खाती है। इस प्रकार शब्द तो 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन उनका मीनिंग भी दोनों बार अलग होता है। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है परंतु उसके अर्थ 2 होते हैं। अर्थात जहाँ एक ही शब्द 2 से 2 अर्थ निकलते हैं, जहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार है, यहाँ पर किसका अर्थ 2 है? पट की। अब वैसे तो सारे ही शब्द एक बार ही लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पट ऐसा शब्द है जिसके 2 अर्थ निकलते हैं। अर्थात क्या है? मांगने वाले को देखकर, पट मतलब वस्त्र भी होता है और पट मतलब दरवाजा भी होता है। मांगने वाले को देखकर या तो हम बार बार दरवाजा बंद कर देते हैं, या मांगने वाले को देखकर बार बार हम उसे वस्त्र दे देते हैं। हो रहा है क्लियर?
अब उसके बाद ये थे शब्दालंकार। अब उसके बाद है अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले है उपमा, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। उपमा मतलब तुलना करना, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तुलना करते समय हमें 4 तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब उपमेय क्या है? जिसका वर्णन हो रहा है, जो हमारे सामने है, जो प्रस्तुत है, उसे उपमेय कहते हैं। जिसका वर्णन हो रहा हो, जो हमारे सामने हो, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है? जो हमारे सामने न हो, अर्थात जिस वस्तु या प्राणी से तुलना की जा रही है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, वो क्या होता है? उपमान। जिसकी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय। साधारण धर्म, उपमेय या उपमान, या तो तुलना करने वाले की या जिससे तुलना की जा रही है, उसका जो है एक कॉमन जो है वो क्वालिटी होती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, से, सम, तुल्य, सरिस, के समान आदि। ये उपमा अलंकार में इन शब्दों का प्रयोग होगा जिसकी सहायता से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख। अब किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। मुख क्या है? उपमेय। और किससे की जा रही है? चांद से। चांद क्या है? उपमान। और साधारण में इन दोनों की क्वालिटी क्या है? सुंदर, साधारण धर्म। और सा क्या है? वाचक शब्द। इस तरह से उपमा अलंकार की पहचान की जा सकती है। उदाहरण और है हरिपद कोमल कमल से। जैसे यहाँ पर चांद सा सुंदर मुख आया, यहाँ पर कमल से। इस तरह से सा, से, सम, सरिस, जहाँ पर भी जिस भी सेंटेंस में आ जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहाँ अत्यंत समानता, बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है, या उपमेय में ही उपमान का आरोप कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। यहाँ पर क्या है? चांद को ही खिलौना मान। बच्चा यहाँ पर कृष्ण जी किसकी जिद कर रही हैं? चांद को ही खिलौना लेने की, चांद ही लेने की जिद कर रहे हैं, चांद के जैसा नहीं लेने की जिद कर रहे हैं। वो क्या कह रही हैं? मुझे तो चांद ही खिलौना चाहिए, चांद के जैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मुझे तो चांद ही खिलौना चाहिए, चांद के जैसा नहीं चाहिए। चरण कमल बंदो हरिरा। चरण रूपी कमल में जो है भगवान की वंदना कर रहे हैं। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना था, यहाँ पर कल्पना की जाती है, इमेजिनेशन की जाती है, संभावना की जाती है। और इसके भी वाचक शब्द होते हैं। इसकी पहचान करने के लिए हमें मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसकी पहचान करने के लिए। उदाहरण क्या है?
उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कहते कि अब यहाँ पर क्या है, मानो, मानो हवा के जोर से। अब कहते कि काल के मारे, क्रोध के मारे जो है उसका शरीर इतना कांपने लगा जैसे कि हवा के कारण जो है सागर ऊपर कांपने लगता है, उसी तरह से क्रोध के मारे उसका शरीर इस तरह से कांपने लगा। मानवीकरण अलंकार, जब प्रकृति को ही मानव मान लिया जाता है, जब प्रकृति में ही मानव के गुण देखे जाते हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी, कि आसमान से संध्या सुंदरी, संध्या मतलब शाम को कहा है, शाम जो है वो सुंदर परी के समान उतर रही है, इस तरह से उतरती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर प्रकृति, संध्या जो है वो प्रकृति है, तो उसे ही सुंदर परी के रूप में मान लिया गया है। इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादल जो हैं वो बड़े बंठन के तैयार होकर आ गए हैं, अर्थात बादल क्या है, प्रकृति है, तो उसे ही मानव के रूप में मान लिया गया है, अतिथि के रूप में माना गया है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या पदार्थ का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहने का भाव क्या है कि आगे नदी आ गई बहुत बड़ी, और घोड़ा वहाँ उस पार कैसे जाए, राणा ने अभी इस पार सोचा ही था कि तब तक चेतक था उस पार, कि तब तक कि चेतक उस पार पहुँच गया। पर ऐसा हो नहीं सकता, उसे करने में तो टाइम लगेगा। चेतक की हमने बातें सुनी है कि घोड़ा चेतक जो है बहुत ही तेज दौड़ता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बिना सोचे ही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। इसका एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। लेकिन ऐसा हो सकता है, और पूंछ में आग तो लगी ही होगी, वो ऐसा तो है नहीं कि पूंछ में आग लगी ही नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये अलंकार वाला टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फ़ोन करके डाउट्स ले सकते हो। थैंक यू।